A very good evening and welcome to all of you. Dear students, आज के इस क्लास में रेनन मार्टिन के चैप्टर 8 नाउन एंड केस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको 61 पॉइंट नंबर और उसके आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्लास में लास्ट तक बने रहें। नाउन एंड केस इस क्लास में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और अगले क्लास में हम एडजेक्टिव चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पॉइंट नंबर 61 में यह कह रहे हैं कि बट द पजेसिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ साहित्य के डोमेन से एक वर्ड आपको मिल रहा है पर्सोनिफाइड। इस शब्द को समझिए। पहला इसका जो रूट वर्ड है वह पर्सन है। पर्सन शब्द का हम जब वर्ब बनाते हैं पर्सोनिफाई हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है और पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कहा जाता है कि पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज एनिमेट वंस। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी निर्जीव, जब किसी निष्प्राण में मानवीय गुणों को पिरोया गया हो तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, यानी हिंदी व्याकरण में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो इस रूल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अलंकार समझना होगा। जो अभी मैं बोल रहा था कि जब किसी नॉन लिविंग में किसी मनुष्य का गुण डाला गया हो, लेखक लोग, कवि लोग ऐसा खूब करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वह पर्सोनिफाइड है, किसी मनुष्य को व्यक्त कर रहा है। और उस स्थिति में यदि वह लिविंग नहीं भी है फिर भी आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लेंगे। जैसे इंडियाज हीरोज, भारत के हीरो। अब इंडिया शब्द की अगर हम बात करें तो यह नॉन लिविंग है, लेकिन भारत के हीरो तो यह पर्सोनिफाइड सब्जेक्ट हो गया। अब यहां अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। नेचर्स लॉज, प्रकृति के नियम, तो प्रकृति को यहां हम पर्सोनिफाई कर दे रहे हैं। फॉर्च्यून्स फेवरेट, यानी वे जो भाग्य के चहेते हैं। एट ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य की पुकार, सब पर्सोनिफाइड हो रहा है। डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाजा। डेथ्स हैंड्स भी कहते हैं। मृत्यु के हाथ से कोई छूट नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। तो आपने इसमें सीखा कि पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। इसको मैं सरल कर दूं, देशों के नाम के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करें, सही है। आप ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। जानवरों के नाम के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करें। जानवरों के जो, जैसे हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, ये ऑक्सन हो गया, इनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करें, सही है। ऑफ का यूज भी आप कर सकते हैं। द पजेसिव इज ऑल्सो यूज विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। यहाँ ये बता रहे हैं कि यदि कोई पजेसिव केस वजन को व्यक्त कर रहा है तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। टाइम को व्यक्त कर रहा है तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। स्पेस को व्यक्त कर रहा है तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है कि अ डेज मार्च, दिन को व्यक्त किया। अ वीक्स हॉलीडेज, यानी टाइम और टाइम दोनों में टाइम की चर्चा हुई। इन अ ईयर्स टाइम, यानी एक वर्ष का समय। अ स्टोन्स थ्रो, यानी यहाँ स्पेस की चर्चा हुई, कितनी दूर, तो जितने दूर स्टोन जाए नजदीक को व्यक्त करता है यह। अ फुट्स लेंथ, एक फुट की लंबाई। और अ पाउंड्स वेट, एक पाउंड का वजन। तो इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि अपॉस्ट्रोफियस, मैं जो शुरू में बोला आपको कि सामान्य तौर पर यह सिंगुलर लिविंग बींग्स के लिए लगता है, लेकिन यह नॉन लिविंग बींग्स के लिए इन स्थितियों में लगता है। कब? तो जब यह टाइम को डिनोट कर रहा हो, स्पेस को डिनोट कर रहा हो, या वेट को डिनोट कर रहा हो, और जब वह पर्सोनिफाइड कर दिया गया हो। नेक्स्ट है द फॉलोइंग फ्रेजेज आर ऑल्सो इन कॉमन यूज। कुछ फ्रेज हैं जिन्हें आप अलग से याद कर लें, ये कॉमन यूज में हैं, कोई विशेष लॉजिक नहीं, लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग इनके साथ होता है। एट हिज फिंगर्स एंड्स, उसके उंगलियों के एंड्स पर। फॉर मर्सीज सेक, टू हिज हर्ट्स कॉन्टेंट। एट हिज विट्स एंड, विट्स एंड को दो तरीके से लिखा जाता है, बोट स्क्रू,
विट्स एंड का यह तरीका तो सही है, साथ में अगर आप ऐसे देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यह भी आपको मिलेगा, इसे भी न काटें, यह भी बिल्कुल सही है। द पजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नेम और ऑफ अ नाउन डिनोटिंग ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप मे बी यूज टू डिनोट अ बिल्डिंग और प्लेस ऑफ बिजनेस। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि सी हैज गॉन टू द बेकर्स, सी हैज गॉन टू द सी हैज गॉन टू द बेकर्स। अब यहाँ जो बेकर्स है वह किसको व्यक्त कर दिया, तो बेकर शॉप को। तो कभी कभी ऐसा होगा कि शॉप के साथ, कॉलेज के साथ, हॉस्पिटल के साथ, स्कूल के साथ, चर्च के साथ और हाउस के साथ बाद में कोई नाउन नहीं होगा लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा। कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स, क्या आप सेंट पॉल के घर का रास्ता मुझे बताएंगे। टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, आज मैं अपने अंकल के घर खाना खाऊंगा। अंकल्स इतना कह दिए तो अंकल्स होम, अंकल्स हाउस का बोध हो गया। आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजन अटेंड्स सेंट जेवियर्स, मैं टाउन हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, सदर हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा चचेरा भाई सेंट जेवियर्स में पढ़ता है। स्कूल यहाँ ओमिट कर दिया गया, यह भी एक तरीका है, इसे भी आपको याद करना चाहिए। ही वॉज एडुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स, वह सेंट जोसेफ्स कॉलेज या सेंट जोसेफ्स स्कूल में पढ़ाई किया। तो यह एक तरीका है, ऐसे भी लिखा जाता है। When you are in doubt whether to use a noun in the possessive case or with the preposition of, remember that as a general rule, the possessive case is used to denote possession or ownership. Thus, it is better to say the defeat of the enemy. यह बेहतर है कहना कि दुश्मन की हार, than the enemy's defeat, even though no doubt as to the meaning would arise. हालांकि आप इसे ऑफ से भी लिखें, आप इसे अपॉस्ट्रोफी एस से लिखें, मीनिंग में किसी तरह का डाउट उत्पन्न नहीं होगा। Something, however, a noun in the possessive case has a different meaning from a noun used with the preposition of। हालांकि एक विशेष बात जो बहुत कम लेखक अपनी पुस्तक में लिखे हुए हैं, यहाँ ये बता रहे हैं कि बहुत ऐसे स्थिति, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज आपको मिलेंगे जहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का मीनिंग डिफरेंट और ऑफ का मीनिंग डिफरेंट होगा। हालांकि जनरली आप यूज कर लेते हैं लेकिन डिफरेंट होगा, यही ये बात यहाँ बता रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, यानी प्रधानमंत्री का दिल्ली में रिसेप्शन, प्रधानमंत्री का दिल्ली में स्वागत, मीन्स अ रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन यानी वह रिसेप्शन प्राइम मिनिस्टर ने आयोजित किया है, यानी वह प्राइम मिनिस्टर जो हैं वह किसी को रिसीव करने वाले हैं, किसी का वेलकम करने वाले हैं। लेकिन द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, तो मीनिंग बदल जाएगा कि मीन्स द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली। अब देखो कितना सेंस बदल रहा है, यही ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ वेलकम करने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरे तरफ वेलकम करने वाले कौन हैं, तो लोग हैं, पीपल हैं, जिन लोगों ने वेलकम किया है किसका, तो प्राइम मिनिस्टर का। यानी सेंस में ये इतना बड़ा बदलाव देखने को आपको मिल रहा है। फिर है द फ्रेज द लव ऑफ ए फादर may mean either a father's love of his child or a child's love of his father, ये भी बात सही है। Noun in opposition, read the following sentence. Rama or Rama, our captain, made 50 runs. We see that Rama and our captain are one, and he, ना यहाँ मिस्टेक है,
यहां होगा द सेम पर्सन, सेम व्यक्ति। द नाउन कैप्टन फॉलोज द नाउन रामा सिंपली टू एक्सप्लेन विच रामा इज रेफर्ड टू व्हेन, इसमें मिस्टेक किए हैं टाइपिस्ट, यहाँ वन होगा। When one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be in opposition। अब मैं आपको समझा देता हूं, समझ लीजिए। जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद एक नाउन लगा हो और वह अपने पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो तो बाद वाले को अपोजिशन कहा जाता है। यानी यहां आप देख रहे हैं, या आप एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, रिपुसूदन सिंह द टीचर। तो रिपुसूदन सिंह सारे नहीं, वे जो टीचर हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री नरेंद्र मोदी। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, अगर इतना बोल के हम छोड़ दें तो हो सकता है हम पहले वाले की भी बात कर रहे हों, लेकिन हम जब साथ में नरेंद्र मोदी बोल दिए तो हम किन की बात कर रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन मिल गया। तो जब दो नाउन एक साथ दिए जाते हैं और पहले नाउन की चर्चा में दूसरा नाउन आया रहता है तो उसी को हम अपोजिशन कहते हैं। ये यूज ऑफ नाउन और फंक्शन ऑफ नाउन के अंतर्गत भी मैं पढ़ाता हूं, वही बात यहाँ ये दे रहे हैं। फिर है अपोजिशन मीन्स प्लेसिंग नियर। अपोजिशन को समझा रहे हैं जो आपको मैंने कम शब्दों में समझा दिया। कबीर द रिफॉर्मर वॉज वीवर। अब ये यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कबीर, अब कबीर को एक्सप्लेन, कबीर को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्या यूज किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि कबीर, कौन से कबीर, कोई अन्य कबीर नहीं, जो रिफॉर्मर थे, जो सुधारक थे, वॉज ए वीवर, वीवर थे। यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। मैं कल आपके अंकल से मिला। कौन वाले अंकल? तो अंकल को डिस्क्राइब करने का काम किसने किया? द डॉक्टर ने किया। तो द डॉक्टर जो है वह अपोजिशन हो गया। हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग्स? गांगुली के लिए लिखा गया आर्टिस्ट ड्राइंग्स। तो आर्टिस्ट ड्राइंग्स गांगुली का अपोजिशन हो गया। और इसी के साथ नाउन एंड केस चैप्टर कंप्लीट होता है। बट इन्होंने वोकेटिव केस की चर्चा नहीं की। मैं आपको सुना देता हूं, बता देता हूं। वोकेटिव केस जिसे हम संबोधन कारक कहते हैं, आप बोलचाल में कहते हैं ए या हे, इंग्लिश में बोलते हैं हेलो। तो ये जो शब्द होते हैं जिसके द्वारा आप किसी को अपनी ओर दिखाते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी आइज को कि देखो मेरी तरफ, आप उससे कुछ बोलना चाहते हैं, इन्हीं शब्दों को हम वोकेटिव केस कहते हैं। इसमें आप किसी के नाम का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस जैसे लेडीज एंड जेंटिलमैन भी बोल सकते हैं। लेडीज एंड जेंटिलमैन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एंड दिस, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। तो लेडीज एंड जेंटिलमैन वह वोकेटिव केस हो गया। आप कहते हैं रोहन गो देयर, तो रोहन वोकेटिव केस हो गया। डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स वोकेटिव केस हो गया। यानी वोकेटिव केस जिसे हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं, की चर्चा ये नहीं की है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ये बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सीधी सीधी बात है कि जो शब्द दूसरों को आपकी तरफ आकृष्ट करे उन शब्दों को वोकेटिव केस में रखा जाता है। और इसी के साथ नाउन एंड केस चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो एडजेक्टिव स्टार्ट करूँगा, जो बहुत बड़ा और काफ़ी यूजफुल चैप्टर होगा आप सभी लोगों के लिए। विद दैट दिस क्लास इज ओवर। गुड नाइट।